मैं चंदेश्वर सर आज के इस क्लास में, आज के इस सेशन में इंग्लिश ग्रामर के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ प्रेजेंट टेंस एंड आल्सो अ पार्ट ऑफ टेंस। तो सबसे पहले इसकी हिंदी को देखते हैं, पूर्ण वर्तमान काल। जी, इस बिल्कुल इसकी जो मीनिंग होती है, इसका जो अर्थ होता है कि कोई भी काम जो वर्तमान में समाप्त हो चुका हो, अभी जस्ट फिनिश्ड हो चुका हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे रिलेटेड सेंटेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसके डेफिनेशन से इसको समझते हैं। डेफिनेशन: it is a form of the verb that denotes any action started in just past and has finished in present time। इसको समझते हैं। It is a form of the verb that denotes any action started in just past and has finished in present time। कहने का मतलब हुआ कि कोई भी एक्शन, कोई भी इवेंट, कोई भी स्टेट, कोई भी वर्क यदि जस्ट पास्ट में, कहने का मतलब है कि प्रेजेंट से ठीक पहले का जो समय होता है, ठीक बिल्कुल पहले का जो समय होता है, उसको हम जस्ट पास्ट कहते हैं। और कोई भी एक्शन, कोई भी इवेंट और कोई भी स्टेट यदि जस्ट पास्ट में स्टार्ट हो करके और प्रेजेंट टाइम में यदि फिनिश्ड हो, तो वैसे सेंटेंसेस को हम क्या कहेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से जुड़े हुए सेंटेंस कहेंगे। और यदि प्रेजेंट परफेक्ट के टेंस हैं तो उसकी जो आइडेंटिटी है, वो आइडेंटिटी क्या है, उसको देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज़ें हैं आइडेंटिटी। व्हाट आर द आइडेंटिटी ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस? तो देखते हैं आइडेंटिटी। इसको सिंबल भी कहा जाता है और हिंदी में क्या कहते हैं, इसको पहचान कहते हैं। तो कैसे पहचानेंगे कोई भी सेंटेंस यदि प्रेजेंट परफेक्ट का है, तो उसको हम कैसी पहचान करेंगे? तो वाक्य के अंत में क्या लगा हो, या है, ये है, ई है, ये है, या है, या हूँ, चुका है, चुकी है, चुके हैं, इत्यादि। इत्यादि से हो या इत्यादि हो। यदि किसी हिंदी सेंटेंस की एंडिंग इन सारे शब्दों से होती है, क्रिया का अंत इन सारे शब्दों से होता है, तो हम निश्चित रूप से उस सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मानेंगे। लेकिन एक इसके उदाहरण से भी हम देख लेते हैं। जैसे वह स्कूल गया है, स्कूल गया है। आप अंग्रेजी सीख चुके हैं।
वह अखबार पढ़ चुका है, वह अखबार पढ़ चुका है इत्यादि। ये जितने भी एग्जाम्पल के माध्यम से सेंटेंसेस लिखे गए हैं ये सारे के सारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से जुड़े हुए सेंटेंस है। तो देखते हैं इसके जो है एक नोट भी है, जो क्या जिस सेंटेंस की एंडिंग इन सारे शब्दों से होगी, क्रिया का अंत इन सारे शब्दों से होगा, क्या वो निश्चित रूप से प्रेजेंट परफेक्ट का होगा या फिर और भी हो सकता है। इसके एक्सेप्शन को जानते हैं। एक छोटा सा नोट लिख लेते हैं यहाँ पे, एक छोटा सा नोट लिख लेते हैं। यदि सेंटेंस में yesterday लास्ट डे या लास्ट नाइट कह सकते हैं, लास्ट नाइट इन 1990 इत्यादि पास्ट टाइम हो तो वह सेंटेंस सिंपल पास्ट या फिर पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा, टेंस में होगा। नोट्स को ध्यान देना है कि यदि एंडिंग हिंदी सेंटेंसेस की एंडिंग उसके क्रिया का अंत इन सारे शब्दों से हो लेकिन उस सेंटेंस में बीते हुए समय मेंशन हो, जैसे कि यस्टरडे, लास्ट नाइट इन 1990, इसके अलावा लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, इस तरह के जो वर्ड्स का प्रयोग हो तो हम निश्चित रूप से समझ जाएंगे कि वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नहीं हो करके सिंपल पास्ट, जिसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, से जुड़ा हुआ है और निश्चित तौर पे उसका जो है जो स्ट्रक्चर होगा वो सिंपल पास्ट का ही होगा। तो आइए देखते हैं इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट से जुड़े जो स्ट्रक्चर है, जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है 4, जो कि प्रीवियस वीडियो में भी डिफरेंट पार्ट ऑफ टेंस के अंदर बताया गया है, इससे जुड़े हुए जो अफर्मेटिव है, पहला जो हमारा स्ट्रक्चर होगा कहाँ से होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस से होगा, जो कि असर्टिव सेंटेंस का पार्ट है। तो देखते हैं पहला स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव। हैज़ और हैव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होगा, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, प्लस अदर वर्ड आएगा। एग्जाम्पल से लेते हैं, मैंने टेंस, मैंने टेंस पढ़ा दिया है, पढ़ा दिया है। क्या बनाएंगे, इसमें सब्जेक्ट क्या है, मैंने। मैंने का इंग्लिश क्या होता है, आई। आई के साथ क्या लाएगा, ऑक्सिलरी वर्ब हैव का प्रयोग हुआ, तो आई हैव। और पढ़ाना का क्या होता है, पढ़ाना का होता है टीच, तो टीच का जो थर्ड फॉर्म होगा वो टॉट होगा, तो आई हैव टॉट टेंस, आई हैव टॉट टेंस। इसी तरह से हम दूसरा इसका जो स्ट्रक्चर है उसको देख लेते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर हो जाएगा हमारा जो कि नेगेटिव है। नेगेटिव स्ट्रक्चर को देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस अदर वर्ड। तो इसी सेंटेंस का जो ट्रांसलेशन होगा वो
सेकेंड स्ट्रक्चर पे किस तरह से हो सकता है। मैंने टेंस पढ़ा दिया है, मैंने टेंस नहीं पढ़ाया है। क्या किया मैंने? टेंस नहीं पढ़ाया है। तो मैंने टेंस नहीं पढ़ाया है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या बना देंगे? आई हैव नॉट टॉट, आई हैव नॉट टॉट टेंस। चलिए इसके तीसरे जो स्ट्रक्चर है जिसको इंटेरोगेटिव से लिया गया है उसको देख लेते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा हमारा? हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन देंगे। ये जो फर्स्ट और सेकेंड है उसमें निश्चित तौर पर फुल स्टॉप जो पंक्चुएशन मार्क है यूज होगा, और थर्ड में क्या होगा? इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव है इंटेरोगेटिव का, तो क्वेश्चन मार्क होगा। चलिए इसी सेंटेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस हिंदी में सोचते हैं क्या होगा। क्या मैंने टेंस पढ़ा दिया है, तो क्या हो जाएगा? हैव आई टॉट, हैव आई टॉट। आप देख रहे हैं कि हैव आ गया, सब्जेक्ट आ गया आई, और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म टॉट टेंस, हैव आई टॉट टेंस। ठीक है, तो इसी का जो फोर्थ है उसको देखते हैं। जो फोर्थ स्ट्रक्चर है क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। इसकी ट्रांसलेशन की बात कर लें तो क्या हो जाएगा? हैव आई नॉट टॉट, हैव आई नॉट टॉट टेंस, हैव आई नॉट टॉट टेंस। तो आपने देखा कि ये जो फोर्थ जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के, वो नीचे इस तरह से आपको लिखकर बताया गया है, समझाया गया है, उसके एग्जाम्पल से बताया गया है। अब यदि हम फिफ्थ और सिक्स्थ स्ट्रक्चर की बात कर लें तो आपको पहले से ही पता है कि थर्ड में यदि हम WH वर्ड को ऐड कर देते हैं, किसको ऐड कर देते हैं? WH वर्ड को, तो ये जो स्ट्रक्चर बन जाएगा हमारा वो हो जाएगा फिफ्थ स्ट्रक्चर, जो कि WH फैमिली के इंटेरोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस से है। और ये जो सिक्स्थ जो स्ट्रक्चर है WH वर्ड का वो यहाँ से जोड़ेंगे, और फोर्थ जो इसका फंडामेंटल स्ट्रक्चर है उसके साथ ऐड करके, और सिक्स्थ छठा जो है जो कि WH वर्ड से इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस से है। तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट जो है इसके कुछ पार्ट्स को देख लेते हैं, और कुछ इससे रिलेटेड कुछ जो रूल्स हैं, जो स्पेशल रूल्स हैं उसको समझ लेते हैं। तो चलिए स्पेशल रूल्स क्या है इसमें उसको जान लेते हैं। स्पेशल रूल्स क्या है इसमें? एक और नोट की बात कर लेते हैं, एक और नोट की बात कर लेते हैं। एक और नोट क्या है? यदि सेंटेंस में ऑलरेडी जस्ट ऑलवेज जैसे एडवर्ब का प्रयोग हो तो इसे मेन वर्ब से, किससे पहले? मेन वर्ब से पहले करेंगे, मेन वर्ब से पहले करेंगे। कहने का मतलब है कि यदि किसी सेंटेंस में ऑलरेडी, जस्ट, ऑलवेज नहीं, इसके अलावा am और नेवर इस तरह के यदि एडवर्ब्स का यूज़ हो तो उसको हम कहाँ पे यूज़ करेंगे? मेन वर्ब से पहले करेंगे। एग्जाम्पल को देखते हैं, इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। मैंने
पहले ही टेंस पढ़ा दिया है। मैंने पहले ही टेंस पढ़ा दिया है। इसका ट्रांसलेशन कैसे बनेगा? अब इसमें पहले ही को ऑलरेडी कहा जाता है। इंग्लिश में क्या कहा जाता है? ऑलरेडी कहा जाता है। तो कैसे बनाएंगे? आई हैव ऑलरेडी टॉट टेंस। आई हैव ऑलरेडी टॉट टेंस। इसी तरह से यदि हमारा सेंटेंस हो मैंने अभी उसे पैसे दिए हैं, आई हैव जस्ट गिवन हिम द मनी। तो इस तरह से हम सेंटेंसेज में एडवर्ब्स के यूज़ करते हैं। तो उसका यूज़ हम कहाँ करेंगे? मेन वर्ब से पहले करेंगे। चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, जानकारी अच्छी लगी होगी। इसमें बताई गई हर चीज़ों को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, प्रेजेंट परफेक्ट को समझ गए होंगे। और जैसा कि मैंने नोट के अंदर बताया था कि यदि कोई सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के क्रियाओं का उसमें उपयोग हुआ हो लेकिन पास्ट टाइम मेंशन हुआ हो तो सिंपल पास्ट में बनेगा। तो इसका ध्यान रखना है। जैसे कि मैंने कल उसे एक मोबाइल दिया है। अब यहाँ पे देखिए, मैंने कल उसे एक मोबाइल दिया है। कल उसे क्या दिया? मैंने एक मोबाइल दिया है। तो दिया है ये शो कर रहा है, ये बता रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट है। लेकिन ये जो पास्ट टाइम कल यस्टरडे जो मेंशन है, इसने क्या किया? इस टेंस को लेकर चला गया सिंपल पास्ट यानी पास्ट इंडेफिनिट में। तो इसका ट्रांसलेशन कभी भी आई हैव गिवन हिम मोबाइल यस्टरडे नहीं होगा। क्या होगा? आई गेव हिम। क्या हो जाएगा? आई गेव हिम अ मोबाइल यस्टरडे। ठीक है, आपने देख लिया। यदि पास्ट टाइम मेंशन हो और जिस सेंटेंस का एंडिंग प्रेजेंट परफेक्ट में बताए गए सिंबल, बताए गए आइडेंटिटी को फॉलो करता हो, तो वैसे सेंटेंस को हम कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट के स्ट्रक्चर पर नहीं बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? जो सिंपल पास्ट के स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस अदर वर्ड, इसके अकॉर्डिंग उसको हम ट्रांसलेट करेंगे। तो निश्चित रूप से जो है हमारा ये सेंटेंस, ये ट्रांसलेशन बिल्कुल करेक्ट होगा। तो चलिए आज के वीडियो में फिनिश करते हैं, और आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा जो है टॉपिक आपको अच्छी लगी होगी और कंसेप्ट भी अच्छा लगा होगा और समझ में भी आ गया होगा। और यदि आ गया है तो निश्चित रूप से इसको लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने फ्रेंड्स के बीच, अपने नियर एंड डियर के साथ इसको शेयर कीजिए। चलिए, धन्यवाद।